बचना नहीं अब रण होगा। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अमर रहे। क्या मामला है आज? देखिए, राजेंद्र बाबू की प्रतिमा यहाँ यातायात तिराहे पे स्थापित थी। नगर निगम प्रशासन ने सौंदर्यीकरण के नाम पे इस चौराहे का ध्वस्तीकरण कर दिया। प्रतिमा कहाँ ले गए कोई पता नहीं है। मैंने नगर आयुक्त से बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा हमको तो पता ही नहीं है कि सुंदरीकरण शुरू हो गया है। हम लोगों ने तत्काल संज्ञान लेकर के यहाँ पे चौराहे पे आए हैं और फिर दोबारा जब उनसे नगर आयुक्त से बात, उन्होंने कहा प्रतिमा हमारे पास है, उस प्रतिमा का क्या बात में करेंगे ये हम बाद में बताएंगे, अभी चौराहे का सुंदरीकरण होने दीजिए। देखिए, चौराहे के सुंदरीकरण में कहीं भी प्रतिमा का फोटो नहीं है, इसलिए इन लोग के हमको इनके मंशा पे शक है। ये लोग किसी भी हालत में इस प्रतिमा के साथ बेअदबी न करें और लिखित आश्वासन दे कि प्रतिमा ही स्थापित होगी। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त हम लोग आंदोलन करेंगे और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ ईंट से ईंट बजा करके दम लेंगे। ये अगर कह रहे हैं कि अभी सुंदरीकरण चालू हो गया है तो ये तो प्रोजेक्ट पहले से रहा होगा ना, लेकिन क्यों कह रहे हैं कि नहीं मालूम है? तो रहा होगा ना। हाँ, डेट भले नहीं डिसाइड होगी तभी तो ये काम हो रहा है। अनप्रपोज जी 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 जी, यही तो इनकी दुर्भावना प्रकट होती है, यही इनकी दुर्भावना प्रकट होती है और हम लोग इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। राजेंद्र प्रसाद सुंदरीकरण के नाम पर आज यहाँ पर प्रतिमा हटाई गई राजेंद्र प्रसाद की, क्या कुछ विरोध किस बात का है? सुंदरीकरण तो हो रहा है, सुंदरीकरण हो रहा है, लेकिन ये जो बैनर लगा है इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का मूर्ति का कहीं भी उल्लेख नहीं है और एक चक्र के हिसाब से लग रहा है। और ये बहुत ही घृणित कार्य है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की मूर्ति यहाँ से हटा दी गई है। इस बाबत में आपने बात किया किसी अधिकारी से? हाँ, हम लोगों ने ये जो नक्शा आया उस पर राजेंद्र प्रसाद जी की मूर्ति लगेगी कि नहीं लगेगी? नहीं, इस पे हम लोगों ने नगर आयुक्त जी से बात किया है, कई लोगों ने बात भी किया है। उन्होंने कहा कि अभी मुझे जानकारी नहीं है, मूर्ति हटाई गई है और अभी हम इसके बारे में आप लोगों को सूचना देंगे। जो विरोध आप लोग व्यक्त कर रहे हैं, अच्छा अंदेशा ये जाहिर कर रहे हैं कि यहाँ पर वो मूर्ति स्थापित नहीं होगी, सिर्फ यहाँ की इस तस्वीरों को देख करके। इस सिलसिले में किसी से बात हुई है क्या? हाँ, महापौर से बात हुई है मेरी। महापौर ने ये कहा कि पहले उन्होंने कहा कि मुझे भी जानकारी है, मैं पता करके बता रहा हूँ, मैं बाहर हूँ। फिर उनका फोन आया 1 घंटे बाद, उन्होंने कहा कि हाँ इससे हटाई गई है और इसका सुंदरीकरण हो रहा है। मैंने कहा मानव जो चित्र दिख रहा है इसमें चित्र तो कहीं नहीं है, क्या ना मैं आकर के इसको देखता हूँ लगेगी नहीं की लगेगी, मूर्ति लगेगी। उन्होंने आपको दिया। अब क्या होना है? अब तो मूर्ति हट गई, कहाँ पे ये भी नहीं पता, तो अब क्या होना है? अभी है नहीं, अभी 12 बजे का समय उन्होंने दिया नगर निगम में, नगर आयुक्त ने, कि आप लोग मिलिए हमसे आकर के, उनसे मिलने जाना है 12 बजे। एक आपके जो काय समाज के हैं उन्होंने 12 बजे कमिश्नर से मिलने का आह्वान किया हुआ है। अजय जी जो काय समाज के, काय सेना के हैं, उन्होंने 12 बजे जो है कमिश्नर से मिलने की बात कही हुई है। वो कमिश्नर से बात करें, लेकिन हम लोग नगर आयुक्त से मिलेंगे, वो भी जाएंगे साथ में, नगर आयुक्त से जाएंगे। काय समाज एक है हमारा और काय समाज सारे लोग जाएंगे वहां मिलने। यहाँ पे से राजेंद्र प्रसाद की जो मूर्ति लगी हुई थी उसको हटाया गया है, इसकी जानकारी कब हुई और क्यों हटाया गया? बाबू, मैं अनुज अस्थाना, मंत्री बार एसोसिएशन सिविल कोड गोरखपुर, जब मैं अपनी तैयार होकर के कचहरी आ रहा था तो रास्ते में चित्रकूट मंदिर सभा के मंत्री सत्येंद्र श्रीवास्तव द्वारा फोन कर बताया गया कि जो यातायात चौराहे पर बाबू राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति लगी है उसको नगर प्रशासन ने रात के अंधेरे में हटा दिया है। हम यहाँ आकर के तुरंत आए और देख रहे हैं कि बाबू राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति ही नहीं, उनका जो पेडेस्टल है वो भी गायब है, पूरी सड़क तक जमींदोज कर दी गई है। और इससे हमारे अंदर रोष है, क्योंकि बाबू राजेंद्र प्रसाद अधिवक्ता थे और अधिवक्ता समाज उनके नाम पर, उनके जन्मदिवस पर अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाता है। बाबू राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश बंधु की उपाधि दी थी, भारत के लोगों ने उन्हें भारत रत्न दिया था और वह देश के पहले राष्ट्रपति थे, भारत के संविधान के वह प्रथम अध्यक्ष थे। और ऐसे महान शख्सियत की इस तरह रात के अंधेरे में बिना समाचार जनता को दिए हुए, किसी समाचार में प्रकाशित किए हुए उनकी मूर्ति को हटाया जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत
क्या सुंदरीकरण जो हो रहा है उसके आप विरोध नहीं, का बात कर रहे हैं? सुंदरीकरण के विरोध में नहीं है, लेकिन इसके पीछे कहीं इनकी मंशा न गलत हो। ये जो फिगर चिपकाया गया है हमारे अशोक चक्र का, जिसका हम भारतीय सम्मान करते हैं, ये हमारे राष्ट्र का चिन्ह है, हम इसे दिल से सम्मान करते हैं। लेकिन किसी राजेंद्र बाबू के नाम को गायब करके किसी और प्रतीक को लगाना यह दुर्भावनापूर्ण है। आपने बात किया है ये कि मैंने ये जो अभी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं कि क्या इसके अंदर मूर्ति स्थापित होगी या नहीं, कोई अभी मेरी नगर आयुक्त महोदय से बात हुई है, उन्होंने कहा कि अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन अगर वहाँ राजेंद्र प्रसाद बाबू की मूर्ति थी तो बाबू राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति सौंदर्यीकरण चौराहा करने के बाद अवश्य लगेगी। ये अगर उन्होंने ये आश्वासन दिया तो फिर विरोध किस बात का? अभी हम आपके सामने ही फोन से बात किए हैं, तो उन्होंने कहा है अभी एक प्रतिनिधिमंडल नगर आयुक्त से मिलकर पूरा स्पष्टीकरण लेगा। इसके लिए अगर इसमें कहीं हिला हवाली होती है तो नगर प्रशासन को हम लोग चैन से बैठने नहीं देंगे। ये आंदोलन गोरखपुर का आंदोलन ही नहीं होगा क्योंकि वह भारत रत्न थे। ये सारे अधिवक्ताओं के मान सम्मान का आंदोलन बन जाएगा और पूरे राष्ट्र में ये आंदोलन फैलेगा। ये नगर निगम के अधिकारी सोच लें। और इसके बारे में कोई उचित जवाब नहीं दे रहे हैं। भाजपा का क्या होगा, पार्टी आज खुला ऐलान किया है कि अभी 12 बजे दूर हो जाएगा। मामला हुआ था, क्या कहना चाहिए? देखिए साहब, मैं आप सब लोगों के सबको आगे बताना चाह रहा हूँ सर, यह हमारा कोई मूर्ति को वो नहीं है, मूर्ति हमारे पास सुरक्षित अच्छे से है। इस चौराहे को पूरा आलीशान और भव्य बनाने का हमारा प्रयास है। मतलब ये आसपास के क्षेत्रों में इतनी सुंदर और इतना चौराहा आपको कहीं नहीं मिलेगा। बाबूजी का पूरा जीवन परिचय पूरी मूर्ति इस चक्र के बीच में अच्छे से स्थापित की जाएगी। और यही नहीं, इसके आसपास के पूरे 50 मीटर क्षेत्र को पूरा इतना आलीशान और भव्य बनाया जाएगा सर, जो आप देखेंगे कि आसपास के कहीं आपको इतना नहीं मिलेगा। सुंदर, इतनी सुंदर झांसी है, इतने अच्छे से इसको चौराहे को डेवलप करेंगे, ये मिसाल बनेगा आपके आसपास के। और यही नहीं, हमारा प्रयास पूरे शहर के सारे चौराहों को अच्छे से अच्छा और पूरे विश्व स्तर के स्तर का बनाने का है। सारी डिजाइन सारे वो बड़े अच्छे से हम लोगों ने दिए। आप लोग जिनको है सबको हम संतुष्ट करेंगे, सबको डिजाइन कॉन्सेप्ट से हम लोग करेंगे, आपके सुझाव भी आमंत्रित करेंगे। आप लोग जो इसमें अच्छे से अच्छे सुझाव देंगे हम उसी के अनुसार इसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए, कार्य प्रारंभ हुआ था, अगर किसी क्योंकि कार्य पे वो अनस्किल्ड लेबर और ये सब लोग काम करते हैं, तो किसी कारणवश किसी की गलती से कोई मूर्ति को क्षति ना हो जाए, इसलिए उसको अगर ऐसी कोई बात होती तो वो ज्यादा हम लोग के लिए पीड़ादायक होती, इसलिए उसे सुरक्षित हमारे उसमें यही पास में अच्छे से उसको सम्मानजनक करके हम लोगों ने उसको रखा है। और आप लोगों के सुझाव होंगे कि अगर वही मूर्ति वहाँ रखनी है तो हम वही मूर्ति वहाँ रखवाएंगे। अगर आपका होगा तो विशाल और भव्य विशाल करेंगे तो उससे भी विशाल और विशाल मूर्ति हम लोग यहाँ पूरे चौराहे का और आसपास के लगभग 50 मीटर क्षेत्र का सौंदर्यीकरण का प्रोजेक्ट है, जल्दी स्टार्ट होने वाला है। इसमें एक इशू ये बताया जा रहा है कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के यहाँ उसका विस्थापित किया है, ऐसा कुछ कंफ्यूजन रहा होगा, उस वजह से यहाँ पे रहा है। तो दोबारा वो मूर्ति यहाँ पे स्थापित की जाएगी और उसी तरीके से भव्यता है और सौंदर्य। सर, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा अक्सर दिखा गया कि बिना सूचना के इस तरह का हो जाता है घटना। नहीं, इस तरह का अभी मेरे संज्ञान में तो नहीं आया है, और ये सूचना पूरा सार्वजनिक स्थान है तो सूचना के साथ ही कराया जाए। क्या सर वही मूर्ति लगेगी या नई मूर्ति लगेगी? वो जैसा थीम और जो इसका पूरा प्रोजेक्ट रहेगा उसके हिसाब से या तो वही मूर्ति या फिर और भी भव्य मूर्ति इसमें लगाई जाएगी, ताकि इसका जो इतिहास है वो बना रहे। सर, किसी भी प्रोजेक्ट करने से पहले उसका प्रोटोटाइप डिस्प्ले किया जाता है, यहाँ पे जो लगा है उसका तो कहीं उसका जिक्र है ही नहीं। ये एक जनरल प्रोटोटाइप है, डिटेल प्रोटोटाइप अभी हमारे पास है, उसको हम डिटेल को भी अभी उसको सार्वजनिक रूप से सूचित करते हैं। आखिर इसमें किसकी गलती है? इसमें इतना बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है जिस तरह से। नहीं, इसमें इतना बड़ा कंफ्यूजन नहीं है, मैं इसलिए ये छोटा सा कंफ्यूजन है क्योंकि एक ब्रीफ आउटलाइन यहाँ पे लगाई गई थी, इसलिए ये छोटा मोटा कंफ्यूजन हो गया है। इसका भी डिटेल आपको पूरे मीडिया को शेयर कर दिया है। इस तरह का कार्य होता है, इस तरह का कार्य होता है तो उस पर पहले सूचना दी जाती है। बिना सूचना के पूर्व सूचना की इस तरह की घटना हो, क्या मानवीय घटना हो सकती थी, होने का आशंका था ना? नहीं, इसकी सूचना भी दी गई थी, आई थिंक वो सब जगह पहुंची नहीं होगी, और इसकी सूचना और हम तरीके से आज शाम तक इसको प्रेस नोट जारी करा देंगे। इतिहास पुरुष की जो है वहाँ स्थापित। अभी इस तरह की एक घटना हो गई थी, जो मूर्ति हटा दी गई थी, काफी लोग तादाद में इकट्ठा हुए थे। आप लोगों ने बातचीत किया, प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गोरखपुर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो रहा है।
और गोरखपुर का तो अद्भुत विकास माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। ये जो अभी मेरे संज्ञान में आया कि यहाँ पे पूर्व राष्ट्रपति प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की मूर्ति यहाँ थी और उसको हटा दिया गया है और चौराहे का सौंदर्यीकरण, तो मैंने प्रशासन से बातचीत जब किया है तो प्रशासन ने उसको सकारात्मक रुख तैयार करके और उन्होंने बताया सौंदर्यीकरण के लिए इसे मूर्ति को थोड़ा सा रखा गया है और बेहतर और अच्छा यह रूप से इस मूर्ति का यहाँ पे स्थापित किया जाएगा, चौड़ीकरण किया जाएगा, इसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। निश्चित रूप से मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय सांसद जी को, माननीय विधायक जी को अपने सकारात्मक रुख अपनाने के लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। यहाँ पे जो सांकेतिक चित्र लगा है उसमें कहीं बाबू राजेंद्र प्रसाद का जिक्र नहीं है, तो ये किसकी चूक हो सकती है, कहाँ से ये चूक हुई? नहीं जिसको लेकर अभी यहाँ मौके पे नगर आयुक्त, माननीय नगर आयुक्त जी, अपर नगर आयुक्त जी, चीफ इंजीनियर, ये सारे लोग आए थे और मौके पर लोगों ने निरीक्षण भी किया है और देखा है और उन्होंने कहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग कहेंगे तो हम लिखित रूप से भी देने को तैयार हैं और इसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा और मूर्ति आप लोग की अपेक्षा से कहीं और अच्छा बेहतर मूर्ति यहाँ स्थापित की जाएगी। फिर चुनाव नजदीक है और इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, तो प्रशासन को कहीं पहले से बिल्कुल अगर एक यहाँ पे फ्लैक्स लगाते, एक सूचना जारी करते, तो शायद इस तरह का विपक्षी को कोई जगह नहीं मिलती और इस तरह के फिर स्टैंड खड़े नहीं होते। ये आपकी बात ठीक है। मैंने भी नगर आयुक्त जी से इस बात को कहा, जिक्र किया कि एक फ्लैक्स आप यहाँ पे नोटिफिकेशन आप यदि कर दिए होते तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हुआ था और विपक्ष के लोगों को ये मौका नहीं मिला होता, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। हाँ, ये करना चाहिए था, आपसे मैं इसको करवा दे रहा हूँ और कहीं किसी पर कोई कंफ्यूजन नहीं है और विकास भी होगा, सौंदर्यीकरण भी होगा और निश्चित रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मूर्तियाँ स्थापित भी